फ्रेंच, यू स्पीक फ्रेंच, अरबी एंड अरबी। Arabic. ये मेरे से पूछने लगे भाई कहाँ से है, कहाँ से, अरबी में। मेरे समझ नहीं आया, फिर बोले वतन वतन, मैं बोला वतन अल हिंद। फिर खुश हो गए, मेरे से हाथ मिलाने लगे, फिर बोले मुस्लिम मुस्लिम, मैं बोला नो हिंदू। फिर एकदम से इनका चेहरा सा उतरा, मैं बोला क्या बात होगी। वाहिद अख्तरू वन मोर। गर्मी इतनी हो रही है, लोग सो रहे साइड में, छाया मिलती ही। जैसे हेलो हेलो। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं फिलहाल डखला, जो कि एक छोटा सा शहर है वेस्टर्न सहारा में। वेस्टर्न सहारा और अटलांटिक ओशन के बीच में दरअसल एक पेनिनसुला है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप डखला के बारे में ऑलरेडी काफ़ी कुछ जानते होंगे। नहीं देखी तो आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, या फिर देखी भी है तो आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये सामने है अटलांटिक ओशन। धूप आप देख सकते हो बहुत तिखी हो रखी है। दोपहर के बजे है 1:30। वेस्टर्न सहारा काफी ही डिस्प्यूटेड या कंट्रोवर्शियल जगह है, क्योंकि ये जो वेस्टर्न सहारा पूरा रीजन था ना, इससे पहले कहा जाता था स्पेनिश सहारा, और स्पेनिश यहाँ पे राज करते थे। वेस्टर्न सहारा में से स्पेनिश लोगों के जाते ही वेस्टर्न सहारा के कंट्रोल के लिए लड़ने लगे मोरिटानिया, जो कि एक देश है मोरक्को के साउथ में, और मोरक्को खुद, और एक लोकल फोर्स जिसका नाम है SADR या फिर पोलिसारियो भी जिसे बोलते हैं। मैं इस चीज़ पर काफ़ी ध्यान रखना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो रीजन है ये मोरक्को की सरकार के कंट्रोल के अंडर आता है, और 20% जो वेस्टर्न सहारा का हिस्सा है वो अभी भी SADR फोर्स के अंडर है। मोरक्को की सरकार के अंडर 80% रीजन है। जब स्पेनिश गए थे तो सबकी लड़ाई हुई कि भी कौन इस वेस्टर्न सहारा के रेगिस्तान और इस रीजन पे राज करेगा। थोड़े टाइम बाद मोरिटानिया जो देश है वो बैक ऑफ कर गया। तो अब फिलहाल मोरक्को और SADR में ही सारी लड़ाई है, देखा जाए तो। कुछ लोग इधर समुद्र में नहाने लग रहे हैं, और डखला की जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा है, और एरिया 300 किलोमीटर स्क्वायर है। हालांकि काफ़ी छोटा शहर है, पर हिस्टोरिकली बहुत ही सिग्निफिकेंस है इसकी। और ये दुनिया की उन बहुत ही चुनिंदा जगहों में से एक जगह है जिधर रेगिस्तान और समुद्र दोनों चीज़ें मिलती है। मतलब बहुत ही चुनिंदा जगहों में से एक जगह है जिधर रेगिस्तान और समुद्र दोनों चीज़ें मिलती है। मतलब रेगिस्तान की बालू मिट्टी और साथ में समुद्र, अटलांटिक ओशन। इस रीजन में पहले रहते थे बर्बर लोग, बर्बर या अमेजिक लोग, जो कि यहाँ के नेटिव इंडिजिनस लोग हैं सहारा के। उसके बाद यहाँ पे यमन की एक ट्राइब आई, अरब्स की, औलूद दिलम कुछ ऐसे करके उनका नाम था उस ट्राइब का, 20th सेंचुरी में। फिर वो आके यहाँ पे सेटल हुए। तो पहले यहाँ पे अरब्स नहीं थे। इस रीजन के जो इंडिजिनस लोग हैं वो एक्चुअली बर्बर लोग हैं या फिर अमेजिक लोग हैं। और जैसा मैंने बताया, पूरी दुनिया हम इसे वेस्टर्न सहारा के नाम से जानती है, लेकिन जब पहले स्पेनिश राज करते थे तो इसे स्पेनिश सहारा कहा जाता था, जैसे मैंने बताया। और स्पेनिश सहारा को ना स्पेनियार्ड्स ने 2 रीजन में बांट रखा था, और उन 2 रीजन में से एक रीजन था रियो दे ओरो, और रियो दे ओरो जो ये रीजन था उसकी कैपिटल थी डखला सिटी। इसलिए इतनी ज़्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सिटी। वेस्टर्न सहारा की लार्जेस्ट सिटी तो लायून है जिधर मैं पहले था, लेकिन डखला भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, और लायून से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पे है साउथ में, और इससे कुछ ही 100 किलोमीटर दूर है मोरिटानिया की बॉर्डर, जिधर अपन इसके बाद जाएंगे। अभी चल के कुछ खाते हैं। आज मेरा दूसरा दिन है डखला में। कल शाम को मैं यहाँ पे आया था। धूप बहुत तिखी है, और कहा जाता है सनस्क्रीन वगैरह लगाओ, चश्मे पहनो, बॉडी को कवर रखो, टोपी पहनो, लेकिन मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी चश्मे नहीं पहने, कभी मेरी ज़िंदगी में मैंने टोपी नहीं पहनी, और सनस्क्रीन में लाया हूँ पर लगाया नहीं आलस के चक्कर में। तो एक आधी बार लगाई है यार, लगाई भी नहीं जाती, थोड़ा यूँ लगता है लड़कियों वाली चीज़ है, तो शर्म भी आती है। तो अपन चल के कोई स्कार्फ वगैरह कुछ ख़रीद लेते हैं, कोई गमछा या अंगोछा सा कुछ। मैं लाया भी नहीं साथ, परना सा लाना चाहिए था, तो इधर किसी दुकान पे मिल गया तो वो लेते हैं। कुछ खाने का लेते हैं, बाल कटवाने हैं, मेरे को यूरो एक्सचेंज कराने हैं, और जिम में भी जाना है, काफ़ी सारे काम करने हैं आज। तो इस शहर में अपन ये सारे अपने डे टू डे के काम करेंगे आज डखला में। अभी दोपहर के 1:30-2 बजे, धूप बहुत तिखी है, लेकिन आप देख सकते हो इतनी भीड़ नहीं है सड़क पे, थोड़ा सुनसान सा है। और रात को 1-2 बजे आओगे तो इससे ज़्यादा भीड़ मिलेगी। पता नहीं इन देशों में क्या है, लोग सोते ही नहीं रात को। वो उधर मेरा होटल है, उसके साथ में एक ये रेस्टोरेंट्स है। रात को इस पर काफ़ी रौनक थी, अभी तो खाली पड़ा है। चल के इसमें ही देखते कुछ है या नहीं ढंग का खाने का। मेरे को इधर अच्छा खाना नहीं मिला अभी तक वैसे कुछ भी। यहाँ पे सारे मेन्यूज़ वगैरह फ्रेंच मिलेंगे। हालांकि मोरक्को की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है फ्रेंच, ऑफिशियल तो है स्टैंडर्ड अरेबिक और इनकी बर्बर लैंग्वेज, लेकिन हर जगह फ्रेंच यूज़ करते हैं। और इलीट क्लास के जो लोग हैं वो आपस में बोलने में भी फ्रेंच यूज़ करते हैं। और कुछ बड़ी उम्र के लोग यहाँ पे स्पेनिश बोलते ही मिल जाएंगे वेस्टर्न सहारा में, क्योंकि पहले स्पेनिश सहारा था। अब ये भाई देखो सारी चीज़ें फ्रेंच में सेलेक्ट करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आपको रेट का आइडिया देता हूँ। 1 मोरक्कन दिरहम में इंडिया के 8 पॉइंट कुछ रुपए होते हैं। तो हर चीज़ को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग इंडिया के रुपए आ जाएंगे इधर। लेकिन जैसे रेट, चलो ठीक है, ये 44 का है, तो ये कितने का होगा? इंडिया के 350-400 रुपये का ये बड़े वाला शोरूम है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। पोलेट मतलब होता है चिकन, चिकन को फ्रेंच में पोलेट बोलते हैं। तो मैं भी इनसे पूछ रहा था ऑर्डर करते टाइम, भैया आप कौन सी अरेबिक बोलते हो यहाँ पे? दरीजा बोलते हो, हसनिया बोलते हो, या फिर स्टैंडर्ड अरेबिक बोलते हो? क्योंकि इनकी ऑफिशियल तो है स्टैंडर्ड अरेबिक,
और स्टैंडर्ड अरेबिक देखा जाए ना तो कोई भी देश नहीं बोलता, हर देश का मतलब अपना डायलेक्ट है। जैसे लेवेंट रीजन है जो कि जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, पैलेस्टीन, इजराइल, उस रीजन में जो बोलते हैं वो लेवेंट वाली अरेबिक होगी। और मोरक्को की जो अरेबिक है ना वो सबसे कह सकते हैं कि मुश्किल मानी जाती है, क्योंकि इनकी अरेबिक में बहुत ज़्यादा फ्रेंच का इन्फ्लुएंस है। मोरक्को की जो अरेबिक है ना उसे बोलते हैं दरीजा, क्योंकि ये फ्रेंच प्रोटेक्टरेट थे, नॉर्थन अफ्रीकाई कंट्रीज, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, तो इनकी जो अरेबिक है उसमें फ्रेंच के वर्ड्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो रीजन है, जैसे कि दखला में हूँ मैं और इसके नीचे मोरिटानिया की तरफ अपन जाएंगे, तो इस रीजन में हसनिया अरेबिक जो कि एक और अरेबिक का डायलेक्ट है वो भी बहुत बोला जाता है। तो मैं इनसे पूछ रहा था तुम हसनिया बोलते हो या फिर दरीजा बोलते हो जो बाकी मोरक्को में ऊपर बोलते हैं। तो याद ही बोला मैं मराकेश हूँ, मैं दरीजा बोलता हूँ, लेकिन इस रीजन में लोग हसनिया भी बोलते हैं। नीचे अपन मोरिटानिया की तरफ जाएंगे तो उधर शायद ज़्यादा हसनिया ही होगी। मैंने मंगाया था शौरमा का, ये प्लेट सी शौरमा की, इसमें ले आए चिकन, ब्रेड, फ्रेंच फ्राइज़, ये कोई सॉसेज और इधर ये सलाद वगैरह। ये था शायद 50 का, यानी कि इंडिया के 400 रुपये का है शायद ये। साथ में मैंने एक जूस भी मंगाया। फ्राइडे का दिन है, दोपहर के 2 बजे, और इन्होंने एंट्रेंस पे कुर्सी हटा दी और बिल लिया एकदम से 2 बजते ही। तो शायद इनके प्रेयर का टाइम हो गया आज, और ये भी कारण हो सकता है कि सड़क पे आज भीड़ कम है, बिजनेसेस बंद होंगे आज फ्राइडे को, क्योंकि छुट्टी होती है ना इनकी। हाँ यही कारण है भाई, मेरी गलती रहेगी, मैं पहले आपको बोला कि भी रात को ज़्यादा भीड़ होती है। कारण ये कि आज फ्राइडे है इसलिए वो दुकानें बंद है, मैंने ध्यान नहीं दिया। सच बताऊँ तो खाना तो कोई स्वाद नहीं था। अब मैं चल रहा हूँ कोई नाई की दुकान ढूंढने के लिए, बाल कटवाने के लिए, पर शायद बंद ही मिलेगी, देखते हैं चल के। सामने है भाई ये क्या, ये डैंड्रफ वीआईपी या कुछ ऐसे डैंड्रफ वीआईपी नाई है। रोड सुनसान भाई, बिल्कुल शांति हो रखी है, पर नाई की दुकान तो खुली है। अच्छा है, चलो अपने ले। तो ये तो भाई बिजली बाजली की फिटिंग करने में लगे हुए, कह रहे 2 मिनट बैठो। ये है दुकान नाई की, आ गया भाई नंबर अपना। बढ़िया काट दिए बाल तो भाई ने। अब भाई बनाएगा दाढ़ी मेरी। Envoyer cette vidéo YouTube. Yeah. Regardez. To say hello. Hello. भाई पूछ रहा है कि ये YouTube पे डालोगे क्या? मराकेश। Yeah, we. 1 week ago. 1 week. 5 days ago. Marrakesh, Laayoune, Dakhla, Mauritania. Mauritania. भाई पूरे 2 घंटे लगाए इस भाई ने, ऐसे तैयार कर दिए जैसे रिश्ते वाले आएंगे अभी देखने मेरे को। हाउ मच हम ओप्स 100 dirhams. सो 10 euros. 100 10. शुक्रान, थैंक यू, صحة خويا بصحتك. बाय। भाई 2 बजे आया था, शाम के 4 बजे है, पूरे 2 घंटे लगाए भाई ने मेरे पे। अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था कि सनस्क्रीन भी नहीं लगाता, और इस भाई ने एकदम इतनी ज़्यादा मेहनत कर दी कि भाई पता नहीं, जैसे कि रिश्ते वाले आएंगे मेरे को देखने। दुल्हन भी इतना तैयार नहीं होती होगी भाई। तो भाई पहले तो उसने काटे मेरे बाल, मैंने तो कहा था भाई साइड से थोड़े से बाल काट दी, इतना ही कराना है। ये काट दी, उसके बाद लग गया भाई फेस पे क्रीम लगाने, 2-3 तरह की क्रीम लगा दी, पता नहीं क्या स्क्रब वगैरह करने लग गया। फिर दाढ़ी शुरू कर दी, फिर दाढ़ी काटी, फिर उसके बाद दोबारा कोई क्रीम लगाई दाढ़ी पे नीचे। फिर उसके बाद 2-3 बार मेरा मुँह धोया पता नहीं किस वजह से। फिर उसके बाद बालों में कुछ लगाया, फिर उसके बाद बालों का शैम्पू कराया, फिर उसके बाद वापस ले आया, फिर उसके बाद मुँह पे वो
इधर के बाल फाड़ने लग गए, इधर कुछ चिपकाया। और उससे पहले भाई कानों के बाल काटने लगे। मैंने ज़िंदगी में कान पे कौन से बाल आते हैं यार, ना नाक में आते हैं मेरे शायद। कानों के बाल पाड़े उसने, नाक के बाल पाड़े, पता नहीं पीछे से क्या क्या पाड़ा, फिर वो लगा के इधर के बाल पाड़े, फिर बालों में दोबारा 2-3 तरह की चीज़ें। ओ भाई साहब इतने चोचले कर दिए पूछो मत। और बिल आया 100 मोरक्कन दिरहम, इंडिया के 800 रुपये। 2 घंटे उसने माथा मारा, 20 दिरहम मैंने ऊपर से उसे टिप दी। मतलब इंडिया के 1000 रुपये के अंदर ये सारा काम हो गया, जो कि सस्ता था। इंडिया में हेयरकट बहुत सस्ते होते हैं, इंडिया सस्ते हेयरकट मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखे। बाहर के हिसाब से सस्ता ही था, इतनी जो उसने मेहनत करी। भाई रात मेरे को नींद नहीं आ पा रही थी, गर्मी बहुत हो गई थी, तो मैं रिसेप्शन वालों का पंखा ले गया। अभी रिसेप्शन पे जो लड़की थी बोल रही थी वो छोटे वाला पंखा दे जाओ और ये बड़ा पंखा रख लो आप अपने पास, तो पंखा लेके जाने लग रहा हूँ। भाई रिसेप्शन पे जो लेडी थी ना, उससे मैं बात कर रहा था, भी पंखा दिया तो मैंने पूछा भाई दुकानें बंद क्यों है, फ्राइडे की वजह से क्या? तो बोली नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत है। अभी शाम के 4 बजे। मैं बोला गर्मी तो किस वजह से, इस महीने में ज़्यादा रहती है गर्मी? वैसे इधर का टेम्परेचर है शायद सितंबर में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है इधर साल में। तो बोली पहली बार ज़िंदगी में डखला में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इस वजह से दिन में दुकानें बंद हो जाती है। मैं तो यूँ पूछ रहा था भाई कोई परना वगैरह, कुछ गमछा अंगोछा कुछ मैं ले सकता हूँ क्या अपने मुंह को ढकने के लिए? तो बोली इस टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि दुकानें बंद है अभी। मैं भी रात वही सोच रहा था भाई इतनी गर्मी में लोग सोते कैसे कमरों में, ना एसी लग रहा ना पंखा लग रहा, पता नहीं किस तरह गुजारा करते होंगे। मेरे को ही दिक्कत हो रही थी, पर इसने बताया भाई इतनी गर्मी तो पहले कभी पड़ी ही नहीं। अब मैं जाने लग रहा हूँ, एक वफ़ा कैश करके यहाँ पे स्टोर्स होती है, मतलब दुकानें है, चेन है, उस पर करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए। क्योंकि जब मैं मॉरिटानिया जाऊँगा उसके लिए मेरे को यूरो चाहिएंगे, वो सिर्फ यूरो से ही वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं, लोकल करेंसी या दिरहम नहीं। तो उसके लिए देख रहा हूँ मेरे को मोरक्कन दिरहम से यूरो मिल जाएंगे उस दुकान पे। ये शायद नोकचोट उनकी कैपिटल है मॉरिटानिया की। यहाँ से शायद बस वगैरह मिल जाएगी मेरे को इस दुकान से, सही दुकान मिल गई है तो। एक और कुछ ये जीप सी खड़ी है। पिछली बार जब मैंने ऐसे जीप की वीडियो बनाई थी तो मेरे पीछे सारे लोग लग गए थे, इकट्ठे हो गए थे परसों। मेरे ख्याल उधर से जाना है। गर्मी इतनी हो रही है, लोग सो रहे साइड में, छाया मिलती ही। यार सही बता रहा हूँ, गर्मी है, ऐसा नहीं है कि गर्मी नहीं है, पर हिसार क्या गई है गर्मी कुछ नहीं है। जो हमारी हिसार में पड़ती है ना गर्मियों में, उसकी आती भी नहीं है। एक दुकान तो आई है कपड़ों की, यहाँ पूछूं? मैंने समझाई भाई दे दे कुछ मुंह पे उड़ने का है, तो बोला ना हमारे पास तो नहीं है, आके कोई दुकान उधर पता कर लो। ये देखो भाई वो सामने रहा वफा कैश अपना खुला है। हाँ डांट ना लिए इसने। चलो पहले तो बोली लड़की मिल जाएंगे, फिर मैंने समझाया माँ दिरहम यूरो, नॉट यूरो दिरहम। फिर बोली नो नो नो, मैं क्या यूरो चाहिए, दिरहम तो है मेरे पास। फिर इसने एक और बताई आगे, बोली वहाँ पूछ लो। इतनी ब्रेड भाई, इतनी ब्रेड, जगह जगह ब्रेड। ये देखो गाड़ी मस्त है ना भाई। आगे तो मैं सारा घुमाया, उस तरफ कुछ नहीं मिला। अब वापस इसी डायरेक्शन में चल रहा हूँ। इस गाड़ी के साथ फोटो खिंचाऊंगा। ब्रदर कैन यू क्लिक वन पिक फोटो हेयर? शुक्रान। जूस की दुकान, केड़े कूड़े का जूस पिया दो रहे भाई। ये है एक कैफ़े, इसमें आया मैं और मैं बोला चाय पिया दो, इधर बैठते हैं। हाय हाय, शाम के बजे 4:30 और इतनी गर्मी में भी लोग बैठ के आराम से गरम गरम चाय पीने लगे हैं। बहुत चाय पीते हैं भाई मोरक्को में लोग। यहाँ पे ना लोग हुक्का नहीं पीते, जो कि काफ़ी अरब कंट्री में आपने देखा होगा लोग धूम्रपान बहुत करते हैं, सिगरेट पीना, हुक्का पीना। ये चीज़ मैंने देखी मोरक्को में, वो चीज़ नहीं है, लेकिन उसकी जगह चाय पीते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे टर्की में है, चाय भी पीते हैं, हुक्का सिगरेट भी पीते हैं। टर्की तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड की पर कैपिटा सबसे बड़ी कंज्यूमर है टर्की के लोग, चाय के और सिगरेट्स के और ब्रेड के। वहाँ तो तीनों ही चीज़ें चलती है, यहाँ चाय और ब्रेड ज़्यादा। थैंक यू। ये है भाई चाय इनकी। वो देखो भाई कितनी चीनी लेते हैं यार, ये कितने डले ले आए देखना, ये इसके चीनी के, और ये इनकी चाय गरम गरम। पिछली बार जब पी थी तो एक्सपीरियंस कोई बहुत अच्छा नहीं रहा था मेरा, ज़्यादा कड़वी आ गई थी पिछले शहर में लाइन में। इतने डले हैं, ये सबसे छोटे वाला भी आधा करके डालना पड़ेगा मेरे को तो। ए भाई साहब इतनी कड़वी
मेरे को लग रहा था मेरी गलत बन के आ गई थी पिछली बारी लाई उन्हें। भाई ये सारा वाले लोग इतनी कड़वी और इतनी स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं ना, ओहो भाई इससे कड़वी चीज़ नहीं चखी मेरी ज़िंदगी में। माराकेश वगैरह में तो मीठी होती थी, पुदीना वगैरह डाल के एकदम मीठी मीठी सी आती थी। ये किस तरह पी लेते हैं लोग, दारू से भी 100 गुना कड़वी लगा लो। आज के बाद नहीं पीऊँगा भाई। ये भाई कोई ब्रेड बनने लग रही है इधर, ब्रेड की दुकान जो आपको दिखाई थी ताज़ा बनाने लग रहे हैं उधर। रौनक सी होगी दोबारा, शाम के 5 बज गए और मैं उस दुकान पे दोबारा गया मनी एक्सचेंज वाली पे। मैंने उन लेडी को बोला भाई मेरे को मिला नहीं आप जो लिबोन कर रहे थे, आप लिख के दे सकते हो मुझे? तो बोली कि भी नहीं वहाँ भी नहीं होएगा। और ये लोग ना एक चीज़ तो देखी मैंने, फ्रेंच बोल के खुद को यूँ समझते हैं भाई पता नहीं कौन से नेपोलियन यही है सोचते फ्रेंच आती है तो पता नहीं क्या रॉयल भाषा है। एक और दुकान पे मैं उस कैफे में पैसे देने गया ना जब, जहाँ पे चाय पी थी, वो लड़की बोली फ्रांसिस। मैं बोला इंग्लिश स्पेनोल ट्रांसलेट करूँ अरेबिक में, बोली नो फ्रांसिस। मैं कहा ठीक है तारीफ फ्रांसिस गाल लो अपनी गोज में। एक ये दुकान और दिख रही है कैश प्लस के नाम से, इस पे जाके पूछता हूँ इन पे यूरो मिल जाएंगे क्या। ये देखो रे हैप्पी पजामा, वाह ये तो लग रहा है अपनी कोई इंडिया की दुकान है, मार्केट में पजामे बेचता है कोई। सब दुकानों में पता नहीं लेडीज़ क्यों बैठी है, सड़क पे सिर्फ आदमी दिखते हैं, दुकानों में सारी लेडीज़ इस तरह की। इन लेडी ने भी मना कर दिया कि भी नहीं है हमारे पास ब्रदर यू हैव शॉल। इस भाई के पास भी नहीं थे, मैं बोला कहाँ मिलेंगे, तो इसने मेरे को अरबी में समझाया पर इशारों से समझ गया मैं। कह रहा था अभी बंद है सब, 1 घंटे तक खुल जाना चाहिए, मतलब शाम को 6 बजे तक। बोला था कि कहीं मिल जाएगा। क्या हाल है तेरे? यू स्पीक इंग्लिश? शुआई फ्रेंच? फ्रेंच यू स्पीक फ्रेंच? अरबी? Arabic. फ्रांसिस? No Francis. No, French. English and Arabic. Arabic. Yeah. Or French. Okay. You live here? Where do you live? Al-Hand. There. Yes. Okay. Are you taking me home? Yes. Okay. बोल रहा था घर चलो पहले, तो फिर एंड में बोला बाय बाय। एक जूस की दुकान भाई, जूस की सख्त जरूरत है मेरे को भाई। केले, आड़ू, एवोकाडो और तरह तरह के फल के वो है भाई। तब जल्दी पिया दो, मर जाऊंगा नहीं भूखा और प्यासा। शुक्रान। जूस तो सही है पर छोटा है। वाहिद अख्तरू 1 मोर, वाहिद मोर अख्तरू ठीक। मैं बोला भाई ये करो बना देता हूँ, पता नहीं ये स्ट्रो लोग क्यों पीते हैं। जयदुन मैं बोला बढ़िया है। भाई जूस दस पिया ना मैंने, तो फिर ये अरबी में बाय तो ये मेरे से पूछने लगे भाई कहाँ से अरबी में, मेरे समझ नहीं आया। फिर बोले वतन। मैं बोला वतन अल हिंद। फिर खुश हो गए, मेरे से हाथ मिलाने लगे। फिर बोले मुस्लिम। मैं बोला नो हिंदू। फिर एकदम से इनका चेहरा से उतरा, मैं बोला क्या बात होगी फिर मैं हिंदू मुस्लिम एवरीवन। फिर दोबारा इन्होंने हाथ मिलाया, फिर मैं ठीक है थैंक यू, मज़ा आया। मेरे लगे 20 दिरहम यानी कि 160 रुपये में 2 गिलास बनाना शेक पी लिया। अब थोड़ा सा जान में जान आई, अब चलते हैं आसपास कहीं। वैसे तो पसीने में खूब थक रहा हूँ, धूप भी बहुत हो रही है, पर टाइम पास तो होटल जाएगी तो क्या करेंगे यार, जिम में चलते हैं चलो। ये एक मार्केट सी है इधर, और मार्केट के सामने ही है मस्जिद एदरम, मॉस्क एदरम या मस्जिद एदरम। ये इनका पता नहीं मेन है या नहीं है। इधर लोग मेरे ख्याल से इस टाइम पूजा नहीं सॉरी प्रे करके निकल रहे हैं मस्जिद से बाहर। हरा रंग आपको इस्लाम में जगह जगह मिलेगा, हर मस्जिद पे या कोई भी इनकी कोई ऐसी होली जगह होगी ना, उसमें हरा रंग आमतौर पे ज़रूर देखने को मिलता है। लोग अभी प्रे करके निकल रहे हैं, जस्ट अभी ख़त्म हुई होगी इनकी प्रेयर, क्योंकि बहुत लोग निकले थे अभी। एक दुकान पे आ गया भाई, यहाँ शॉल वॉल देखी, 2-3 रंग दिखाई। इसने ब्राउन कलर की शॉल ले रहा हूँ गर्मी के लिए, कल परसों मोरिटानिया में बहुत काम आएगी रेगिस्तान में। हाउ मच दिस इज, हाउ मच? 20। शुक्रान। यह है भाई 30 का, 30 दिरहम यानी कि
240 रुपये का अपना शॉल आ गया बड़ा सा। और यहाँ से जिम है एक 2 मिनट दूर, उधर जा रहा हूँ। ये रही भाई जिम। इस जिम के थे भाई 22 रिव्यू गूगल पे, जो कि इस शहर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है 22 रिव्यू। तो मेरे ख्याल से मेन पॉपुलर जिम यहाँ की यही होगी। 1 लाख तो यार पॉपुलेशन है इस पूरे शहर की। ये है भाई जिम। और एक दिन की इधर फीस है 30 दिरहम, यानी कि 240 रुपये अपने इंडिया के $3। भाई कमाल हो गया इस शहर में, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी इतनी बढ़िया जिम। कह रहे ऊपर भी है बाकी। गूगल पे तो इसकी फोटोज पुरानी थी, ये मेरे ख्याल रीबिल्ड करी है इन्होंने। भाई साहब इतनी मॉडर्न जिम यहाँ कैसे बन गई मेरे समझ में नहीं आ रहा। देखना A to Z सारी चीज़ें भाई, गजब ही हो गया। किसी दिन अपनी बॉडी को बढ़िया तरीके से चैलेंज करना हो ना तो ये चीज़ करना जो आज मैंने कही। 5-6 घंटे बढ़िया धूप में दुखी होके चल के शरीर को घिसा के फिर जिम में जाना, बढ़िया 2 घंटे एक्सरसाइज करना। और अंदर क्योंकि गर्मी बहुत थी तो यहाँ से होटल तक मैं रनिंग करके जाऊँगा, जिम में नहीं करी। और उसके बाद रनिंग करना, मज़ा आ जाएगा, शरीर टूट जाएगा एकदम। लेकिन साथ साथ खुराक बढ़िया खानी ज़रूरी है, यूँ नहीं कि ये डंगा खाओ। एक नई सुबह में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और ये मेरे होटल की छत से नज़ारा है सामने बीच का। सुबह मैं ब्रेकफास्ट करने आया था होटल में और सोचा आपको नज़ारा दिखा दूँ। ड्रोन तो है नहीं अपने पास, इसी से ड्रोन शॉट्स देख लो। ये ब्रेकफास्ट करा था अभी। और मेरा कमरा दरअसल क्या है, पीछे की तरफ खिड़की है तो वो नज़ारा दिखता है। ये नज़ारा लेकिन असली समुद्र का इधर से बहुत खूबसूरत है यार। ये पैदल चलने वाला रास्ता है। कल रात को ना सैटरडे था तो यहाँ पे रात को 11-12 बजे तक इतनी भीड़ थी, फैमिलीज बच्चे वगैरह, मतलब धक्का मुक्की हो रही थी इधर। कल तो इतनी भीड़ हो गई थी। ये दुकान में पानी वानी लेने जाता हूँ खाली रहती है, कल पानी लेने गया उसमें लाइन लगी हुई सैटरडे की रात को। हमें खड़े आधा सेकंड हुआ था, इस लड़की ने हाथ उठाया और गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक ली। और इसकी जगह मैं गाड़ी रुकवा रहा होता तो 3-4 दिन में खड़ा रहता, कोई गाड़ी नहीं रोकता ही चाहिए के लिए। मोरक्को के लड़के मैंने देखा है बहुत ना फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। कहीं भी लड़की दिखे जाके उससे बात करने लग जाएंगे, तंग करते हैं, अप्रोच करते हैं। फुल टशन में आ रहे हैं भाई, ये फुल टशन में गाने गुने चला के पूरी आवाज में